अकाउंट के अंदर सबसे पहला काम जर्नल एंट्री होता है और सबसे लास्ट काम जो होता है वो बैलेंस शीट होता है। जर्नल एंट्री के अंदर जो भी आइटम होती हैं वो सारी की सारी आइटम का रिफ्लेक्शन बैलेंस शीट में आता है। तो अगर बच्चों हम कंपनी की जर्नल एंट्री सीख रहे हैं तो हमें कंपनी की बैलेंस शीट को भी सीखना बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम से रिलेटेड इससे एक क्वेश्चंस भी आ जाता है, तो हमें कंपनी बैलेंस शीट को तो देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि ऑथोराइज कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्स इन एरियर बैलेंस शीट में कहाँ आती है। इन सब चीज़ों को भी बहुत ध्यान से देखना होता है ताकि हम पूरे क्वेश्चन को समझ सकें। तो चलिए ये इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। हेलो बच्चों, जब कंपनी का शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आता है तो हमें जर्नल एंट्री तो करनी ही पड़ती है, लेकिन कई बार हमें वो बैलेंस शीट बनाने के लिए यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कह देता है। हालांकि फुल फ्लैप बैलेंस शीट नहीं कहता है या उसके चांस बहुत कम है, लेकिन वो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए यानी उसका एक खंड बनाने के लिए कह देता है। और कंपनी की जो बैलेंस शीट है, जब हम सेकंड बुक करेंगे एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर कंपनी की बैलेंस शीट पूरी डिटेल से सीखेंगे। लेकिन अगर हम एक कंपनी का चैप्टर कर रहे हैं और कंपनी के चैप्टर में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कर रहे हैं यानी शेयर कैपिटल से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्री कर रहे हैं, तो हमें साथ ही साथ हमें कंपनी की कुछ बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए कि हमें ये जो भी एंट्रीज हैं कंपनी की बैलेंस शीट में किस प्रकार आती हैं। ठीक है जी। तो आज मैं आपके पास पहले आपको थोड़ा सा कंपनी की बैलेंस शीट का इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन से लूंगा और उस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री और कंपनी की बैलेंस शीट दोनों बनाकर दिखाऊंगा। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी। आपके सामने कंपनी की बैलेंस शीट, फुल फ्लैप बैलेंस शीट दे रखी है और ये फुल फ्लैप बैलेंस शीट वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया है कि आपकी सेकंड बुक एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर आएगा। इसकी मुख्य आइटम हम देख लेते हैं। जो आइटम हमारे सामने जो ब्लैक में लिखी हुई हैं उसको जरा हम ध्यान से देख लेते हैं। कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है बिल्कुल फर्म की बैलेंस शीट की तरह होती है। बच्चों को फर्म की बैलेंस शीट की आदत होती है। फर्म की बैलेंस शीट आप जानते हो कैसे होती है। फर्म की बैलेंस शीट के अंदर यानी कि आप यहाँ पर कैपिटल लिखते हो, यहाँ लायबिलिटीज लिखते हो, यहाँ पे असेट्स लिखते हो। बस इसके अंदर क्या होता है कि कैपिटल और लायबिलिटी ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। ये असेट्स यहाँ ना लिखकर नीचे लिख दी जाती है, यानी इसका कुछ इस तरह फॉर्म बन जाता है हमारे पास कैपिटल, लायबिलिटीज और असेट्स। तो जब असेट्स को हम सीधा ना लिखकर कैपिटल और लायबिलिटीज के नीचे ही लिख देते हैं तो उसे वर्टिकली फॉर्म कहते हैं। ठीक है जी। यानी कि हमने उसको वर्टिकली फॉर्म में लिख दिया, यानी जो असेट्स के जितने भी आइटम है उसको लायबिलिटीज के नीचे ही लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगी, वर्टिकली फॉर्म कहलाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह क्या हुआ कि कंपनी के अंदर ये जो असेट्स आप देख रहे हो, यहाँ असेट्स, ये असेट्स नीचे लिख दी गई है। ठीक है जी। ये जो यहाँ तक का पोर्शन है ये लायबिलिटीज है और ये पूरा हिस्सा कैपिटल है। कैपिटल को कंपनी के अंदर इक्विटी कहा जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं। तो ठीक है जी। तो इसके अंदर जो सबसे पहले मेन हेडिंग होती है बच्चों, मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले जो होती है वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज होती है। मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज का मतलब इसमें कैपिटल भी है और लायबिलिटीज। इक्विटी का मतलब कैपिटल समझो अभी आप फर्म के नाम से। तो सबसे पहला पार्ट जो चलता है ये इक्विटी का पार्ट चलता है। इक्विटी का पार्ट ये सारा पार्ट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इक्विटी का पार्ट है। ये इक्विटी का पार्ट है। इक्विटी का मतलब कैपिटल। मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ, बच्चों को बार बार बता रहा हूँ, इक्विटी का मतलब कैपिटल। तो इसमें सबसे पहला मेन हेडिंग आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड यानी कि जितने भी शेयर होल्डर हैं उन्होंने कितना पैसा लगाया और उसका कितना क्या क्या है। उसके अंदर क्या क्या होता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, कोई जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये क्या चीज़ होती है, ये बच्चों मैंने आपको बताया कि जब हम एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे तो हर टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके में। ठीक है ना। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कर रहे हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में कई बार एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा दिया जाता है। और हम अगर क्वेश्चन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो साथ ही साथ हम थोड़ी सी बहुत बैलेंस शीट के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। तो पहले हमने बताया कि पहले आइटम यानी कैपिटल यानी इक्विटी के अंदर सबसे पहले शेयर होल्डर फंड आता है। और शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें होती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। हालांकि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में ये चीज़ें नहीं आएंगी, ज़्यादा डिटेल नहीं आएगी। ठीक है जी।
जो भी शेयर होल्डर फंड होगा सबका ये टोटल जो हो जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, शेयर कैपिटल का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल जो आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा इसके सामने। ठीक है, दूसरी क्या होती है, पढ़ देता हूँ मैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ गया लेकिन उनको अलॉटमेंट नहीं करा, उनका पैसा। डिटेल हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड बुक करेंगे, बार बार मैं दोहराऊंगा नहीं इस चीज़ को। तो यानी कि दो चीज़ें आती हैं इक्विटी के अंदर, ध्यान रखना। अगर हम डार्क की बात करें, शेयर होल्डर फंड आता है और शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ पेंडिंग अलॉटमेंट आता है। जो आपने ये ब्लैक कलर से, जो ज़्यादा ब्लैक कलर से लिखा है उसी को ध्यान रखना है। ठीक है, उसी को सिर्फ आपने ध्यान रखना है, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास। अब बात करें लायबिलिटीज की, तो लायबिलिटीज तो आप जानते हो दो टाइप की लायबिलिटीज होती है। आपने 11th क्लास में पढ़ाई था कि लायबिलिटीज होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज और एक होती है करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है, जिनकी पेमेंट हमने बहुत जल्दी नहीं करनी होती, वो नॉन करंट लायबिलिटीज होती है। और वो कौन कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है जी, डिटेलिंग जब हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनी बैलेंस शीट तब करेंगे। सिर्फ हमें डार्क याद रखना है, नॉन करंट लायबिलिटीज, और हमें इसकी हेडिंग याद रखनी है सिर्फ, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसकी जो अंदर की काफी डिटेल होती है उनको हमें अभी ध्यान नहीं रखना। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये सारी जो डिटेल है जब हम वो चैप्टर करेंगे तब वो पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आता है तब करेंगे। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि सबसे पहले कैपिटल आएगी, कैपिटल में दो चीजें होती हैं, शेयर होल्डर फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और लायबिलिटीज में दो चीजें होती हैं, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, इन सब का टोटल यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, जो शेयर कैपिटल है, जो शेयर कैपिटल में काफी कुछ डिटेल होता है, वो डिटेल हम जब क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे। अभी क्वेश्चन लूंगा मैं, उसमें समझाऊंगा मैं शेयर कैपिटल का डिटेल एग्जाम के अंदर आ सकता है आपकी। ठीक है जी, चलिए अब बात कर लेते हैं असेट्स की। तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे असेट्स है जो दो टाइप की होती हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स कौन सी होती हैं, नॉन करंट असेट्स वो होती हैं, ठीक है जी, जिनमें बहुत जल्दी चेंज नहीं आता। वो कौन कौन सी हो सकती हैं, वो फिक्स असेट्स हो सकती हैं, वो फिक्स असेट्स हो सकती हैं। फिक्स में भी कैटेगरी कर दी गई है, टेंजिबल जिसको टच किया जा सकता है, इंटेंजिबल, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म एडवांस, अदर लॉन्ग टर्म। बस जस्ट नाम याद कर लो, अगर ये भी नाम याद नहीं होते सिर्फ डार्क वाले या नाम याद रखो, नॉन करंट असेट्स। ठीक है जी, और करंट असेट्स ऐसी असेट्स जिसमें बहुत जल्दी चेंज होता है, साल के दौरान ही चेंज हो जाता है, उसे करंट असेट्स कहते हैं। तो वो क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कैश वाला पैसा, और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, और अदर करंट असेट्स। तो असेट्स के अंदर दो चीज़ें, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, और ये चीज़ें होती हैं नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, और यहाँ पे इनका टोटल आ जाएगा। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पूरी पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, राइट, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास इसके अंदर। दोबारा बता रहा हूँ लास्ट टाइम, सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, इक्विटी। इक्विटी यानी कि कैपिटल। कैपिटल में दो चीज़ें होती हैं बच्चों, मेरे साथ बोलोगे आप, शेयर होल्डर फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद आती है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में दो चीज़ें होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ जिनकी पेमेंट लंबे समय तक करनी होती है, और करंट लायबिलिटीज़ जिनकी पेमेंट एक साल के दौरान करनी होती है। असेट्स में दो चीज़ें होती हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। ठीक है जी, यहाँ पे टोटल आ जाता है, इक्विटी और लायबिलिटीज़ का जो टोटल होगा वही असेट्स का टोटल होगा। तो इस तरह ये बैलेंस शीट होती है हमारे पास कंपनी के अंदर। ठीक है जी, अब चलिए इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन से ले लेते हैं। और पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको कॉल्स इन एरर के बारे में बताया था, तो मैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन लूंगा जिसमें कॉल्स इन एरर भी हो और बैलेंस शीट बनाने के लिए भी बोला जाए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, गोपाल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज, ठीक है जी, 50 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। गोपाल के पास 50 लाख रुपए की ऑथोराइज कैपिटल है। तो ऑथोराइज कैपिटल के बारे में बता ही चुका हूं मैं आपको। अगर जिस बच्चे को परेशानी हो, मेरा वीडियो नंबर 1 जरूर देखें। वीडियो नंबर 1 कंपनी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल आप जरूर देखें, उसके अंदर मैंने ऑथोराइज कैपिटल के बारे में बताया। ऐसी कैपिटल जो लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय तक यूज़ करेगी कंपनी, उसको ऑथोराइज कैपिटल कहा जाता है। अपने जीवन काल में 50 लाख रुपये इकट्ठा कर सकती है पब्लिक से। ठीक है जी, द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल दी शेयर्स। तो हमें क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि 50 लाख कैपिटल है, और उसने ये जितने शेयर्स बनते हैं वो सारे शेयर इशू कर दिए। तो कितने शेयर बनते हैं हम निकाल सकते हैं, यानी कि हमारे पास कैपिटल कितनी है, 50 लाख, और 50 लाख को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 5 लाख शेयर आएंगे। ठीक है ना,
दोबारा बता रहा हूँ, ये देखिए हमारे पास 50 लाख है, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 6 जीरो और नीचे 100 और ये 2 जीरो चली गई, ये जीरो से जीरो चली गई, तो हमारे पास कितना बचा, ये 50,000। तो यानी कि 50,000 शेयर्स, यानी कि 50,000 शेयर कंपनी इशू कर दिए। तो कंपनी ने 50,000 शेयर इशू कर दिए, लेकिन कंपनी की मर्जी है, कंपनी दो, यानी कि यहाँ पे इशू शेयर हो गए 50,000, लेकिन कंपनी की मर्जी है, कंपनी ने अप्लाइड करे केवल 45,000 रुपये, कम शेयर करें। तो ये अंडर सब्सक्राइब का क्वेश्चन है, अंडर सब्सक्राइब का क्वेश्चन है। 45,000 शेयर करे तो एक तरीके से ये क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शंस का हो गया, यानी पब्लिक ने केवल 45,000 शेयर ही माने। एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू द ऑल एप्लीकेशन, और सभी को अलॉटमेंट दे दिएगा। ऑल द कॉल्स वर मेड वर ड्यूली रिसीव्ड, सभी कॉल्स आ गया, अलॉटमेंट का पैसा आ गया, कॉल्स भी आ गई। रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ 500 शेयर, लेकिन 500 शेयर के पैसे नहीं आए, 20 रुपये, 20 रुपये फाइनल कॉल थी और उसमें किसी शेयर होल्डर के पास 500 शेयर थे और उसने वो पैसा नहीं दिया। तो पैसा नहीं दिया तो कह रहे क्वेश्चन के अंदर प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द शेयर कैपिटल। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन की मैं जनरल एंट्री भी कर दूंगा ताकि जो नए बच्चे हैं उनको अच्छी तरह समझ आ सके, या जो पुराने बच्चे भी हैं वो भी अभी इतने पक्के नहीं होंगे, इतना उनको अंडरस्टैंडिंग और अच्छी तरीके से हो जाए। तो मैं इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री भी करूंगा और इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी बनाऊंगा। चलिए जनरल एंट्री की ओर चलते हैं, पहले जनरल एंट्री करते हैं। देखिए आपको पता ही है कि कंपनी ने हालांकि 50,000 शेयर्स, कंपनी ने कितने शेयर इशू करें, 50,000, ठीक है जी। मैं आपको बता दूं 50,000 शेयर पब्लिक को दिए थे, लेकिन पब्लिक ने केवल 45,000 शेयर ही एक्सेप्ट करे हैं, 45,000 शेयर का ही पैसा दिया, तो इसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और इसके बाद हम ओवर सब्सक्रिप्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन वो अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लंबा टॉपिक है, वो आराम से हम डिस्कस करेंगे। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, ये कौन सा टॉपिक हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी 50,000 शेयर इशू करे थे, लेकिन जितने शेयर इशू करे थे उससे कम शेयर पब्लिक ने लिए हैं। तो हम 50,000 से कोई मतलब नहीं होता, हम 45,000 से हमें मतलब होगा, क्योंकि 45,000 तो पहली एंट्री एप्लीकेशन की होती है, और अलॉटमेंट भी तभी हो गया क्योंकि हमें अलॉटमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम ये मान के चलेंगे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक ही है। तो एक शेयर 100 रुपये का था और फाइनल कॉल 20 रुपये की थी, तो यानी 80 रुपये मान लेते हैं, ठीक है जी। तो पहली जनरल एंट्री जो हो जाएगी हमारे पास 45,000, 45,000 गुणा 80, 45,000 को अगर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद समझ आ रहे हो कि मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 36 लाख आएगा, 36 लाख रुपए आएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक हो गया टू शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ आ जाएंगे, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा आ गया, ठीक है जी। नरेशन मैंने नहीं लिखी, तो नरेशन आप खुद समझदार हो, बार बार हर क्वेश्चन में मैंने लिखा, लेकिन एग्जाम के अंदर लिखना जरूरी होती है। तो ये 36 लाख रुपए आ गए और 36 लाख रुपए हमने अब आगे क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, क्योंकि ये तो शेयर कैपिटल ही है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट किस बात के लिए ली है, कैपिटल बनाने के लिए ली है। तो यानी कि दूसरी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये 36 लाख ट्रांसफर हो गए कैपिटल, यानी कि कैपिटल बन गई 36 लाख रुपए, ठीक है जी। तो ये 36 लाख रुपए कैपिटल बन गए, सही है, ओके जी, 36 लाख रुपए कैपिटल बन गए। अब हमारे पास 20 रुपये रह रहे थे, तो अब क्या करेंगे, फाइनल कॉल मांग ली गई और डेट वगैरह तो दे नहीं रखी, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, 45,000 इंटू 20, ड्यू की एंट्री तो पूरी होगी, 45,000 गुणा 20, तो 45,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लाख रुपए आ जाएगा। तो ये 9 लाख रुपए आ गए, ये 9 लाख है, गलती से 9 बनाओ, 9 लाख रुपए, ठीक है जी। एंट्री क्या हो जाएगी, ड्यू करने की, शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फाइनल कॉल का पैसा पहले कैपिटल बना लिया जाता है, मांगने की एंट्री ये होती है, फाइनल कॉल का पैसा मांगा गया और कंपनी क्या करती है, फाइनल कॉल को कैपिटल बना देती है। लेकिन क्या हुआ कि फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, तो जब पैसा नहीं आता, कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, कितने शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उसे कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डाल देते हैं, और कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हमेशा डेबिट करते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 500 शेयर ने पैसे नहीं दिए, तो उसकी जनरल एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए पहले नीचे वाले को देख लेते हैं जरा, पहले नीचे वाले को देख लीजिए, ठीक है जी। तो हमारे पास हम कितने मांग रहे थे, शेयर फाइनल कॉल से 9 लाख रुपए, और 500 शेयर का पैसा नहीं आया, तो 500 इंटू 20 यानी कि 10,000 का पैसा नहीं आया, तो 9 लाख में से 10,000 जाएंगे तो 8,90,000 रुपये, यानी कि 8,90,000 रुपये हो गए। तो जनरल एंट्री हो जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। दोबारा बता रहा हूं मैं बच्चों कि ध्यान से देखिए,
कि हम फाइनल कॉल का 9 लाख रुपए का पैसा मांग रहे थे, भाई हमें 9 लाख रुपए दे दो फाइनल कॉल पर, क्योंकि कैपिटल बनानी है, ठीक है जी। लेकिन 500 शेयर होल्डर के पास पैसा नहीं दे पाए वो किसी कारणवश, तो ऐसे पैसा नहीं दे पाता उसे कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डाल दिया जाता है, ठीक है जी। अगर कॉल्स इन एरियर के बारे में जानना चाहते हो बच्चों पूरी तरह से डिटेल से, तो मेरा वीडियो नंबर 2 जरूर देखिए, ठीक है जी। मैंने इसके अंदर पूरी डिटेल बता रखी है कॉल्स इन एरियर की, ठीक है जी, आप वीडियो नंबर 2 देख सकते हैं। तो इसके अंदर कॉल्स इन एरियर आ गया हमारे पास 10,000 रुपये, 500 गुणा 20, और बाकी जो बचा 9 लाख में से 10,000 गए, यानी कि 8,90,000 इधर आ गया। लेकिन ये कई बार हम इस जनरल एंट्री को विदाउट कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक नई चीज़ और बता रहा हूँ कि हम ये एंट्री इस तरह भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, जब बाद में पैसा आएगा तो विदाउट कॉल्स इन 8 लाख टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 8,90,000 ये अल्टरनेटिव एंट्री ये भी हो सकती है, ठीक है। यदि हमें कॉल्स इन एरियर के बारे में स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ ना दे रखा हो तो हम इस तरह भी बैंक अकाउंट डेबिट, और हमें पता है कि पैसा अभी आने का चांस है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 8,90,000 8 लाख, दोनों में से कोई एक एंट्री करनी है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के करो या विदाउट कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के करो। तो इसमें हमने क्या करा, कॉल्स इन एरियर को हटा दिया। इसमें ये होता है कि हमारे पास वो पैसा आ सकता है 10,000 रुपये, और यहाँ पे हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को खोल दिया, तो दोनों ही ट्रीटमेंट ठीक है। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा फिर तो हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट से ही करना पड़ेगा। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमारे पास 80 रुपये के हिसाब से, क्योंकि इस क्वेश्चन में 100 रुपये का शेयर था, 20 रुपये फाइनल कॉल के ऊपर थे, तो 80 बचे। तो पहली एंट्री होगी 45,000 गुणा 20 80, सॉरी 50,000 शेयर थे हालांकि, लेकिन 45,000 ही पब्लिक ने लिए थे। तो पहली 2 एंट्री एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की, फिर फाइनल कॉल की ड्यू करने की, और फिर फाइनल कॉल में पैसा नहीं आने की एंट्री हो गई, ठीक है जी। अब इसकी बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, मेन मकसद मेरा ये वीडियो का बैलेंस शीट आपको की नॉलेज देना था। चलिए बैलेंस शीट की ओर भी चलते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं इसकी। चलिए बैलेंस शीट की ओर आ गया, हमें एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, तो बच्चों देखिए बैलेंस शीट हमने वर्टिकल शेप की बैलेंस शीट मैंने बना रखी है आपके लिए। तो जैसे आप देख रहे हो कि पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखते हैं, मोटी हेडिंग, और उसके बाद इक्विटी की स्टार्ट हो जाती है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल लिख दी मैंने 44,90,000 रुपये। अब ये बोलोगे 44,90,000 रुपये कैसे आए, तो बच्चों मैं अभी आपको बताऊंगा 44,90,000 कैसे आए। इसके लिए नंबर 1 डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं, मतलब कि हमने ये कैलकुलेशन करी है हमने, और जहाँ हमने कैलकुलेशन करी है उसे नोट्स टू अकाउंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोट्स टू अकाउंट कहा जाता है। तो नोट्स टू अकाउंट की ओर चलते हैं। टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट को वर्किंग नोट आप कह सकते हो, लेकिन वर्किंग नोट ऐसा जो एक सिस्टम ढंग से लिखा जाए तो उसे नोट्स टू अकाउंट कहा जाता है। देखिए इसके अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर कैपिटल, वैसे लिखते हैं, और सबसे पहले लिखते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी थी, 50 लाख, क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई थी हमें, और यहाँ 50 लाख लिख देंगे, और नीचे हम यहाँ पे डंडा डाल देंगे, ठीक है जी। क्योंकि सबसे बड़ी ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है, इसलिए सबसे पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल का नंबर आता है। 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, इस तरह हेडिंग लिखेंगे। 50,000 इक्विटी शेयर है जो कि 100 रुपये का एक है, और 50,000 इंटू 100 यानी कि 50 लाख। हालांकि क्वेश्चन में सीधा 50 लाख दे रखा था, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है हमें, हमने बल्कि 50,000 शेयर निकाले थे, ठीक है जी। और इशूड शेयर कैपिटल, इशूड फिर दूसरा नंबर होता है इशूड शेयर कैपिटल का। तो इशूड शेयर कैपिटल कौन सी क्या होती है, जो पब्लिक को इशू की जाती है। ज़्यादा डिटेल से आपने देखना है इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है तो वीडियो नंबर 1 देखें यहाँ मेरा, ठीक है जी। तो हमने पब्लिक को 50,000 इक्विटी शेयर ही दिए थे, 50,000 इक्विटी शेयर दिए थे 100 रुपये का एक, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 लाख, और यहाँ से लाइन डाल देंगे। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लाइन डालने का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इनका आगे जाके यूज़ कुछ नहीं होता, ठीक है जी। ये हमने सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया, आगे प्लस माइनस में इनका कोई रोल नहीं होता। हमने सिर्फ ये पब्लिक को बताने के लिए, सबको बताने के लिए कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल 50 लाख थी और इशूड शेयर कैपिटल भी 50 लाख थी। मेन रोल कहाँ से होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ से होता है, उसे बोला जाता है सब्सक्राइब्ड, ठीक है ना, एंड कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है जी। कितना हमने सब्सक्राइब्ड करा, ठीक है जी, और कितना कोल्ड अप करा, हालांकि अलग अलग भी लिख सकते थे, लेकिन कोल्ड अप पेड अप एक साथ ही हो गया तो एक साथ ही लिख दिया, कोल्ड और पेड अप शेयर कैपिटल। 45,000 इक्विटी शेयर थे, 100 रुपये का एक था। 45,000 इक्विटी शेयर थे, 100 रुपये का एक था। हमने सब्सक्राइब यानी कि 45 लाख रुपए पब्लिक से मांग रहे थे। दोबारा बता रहा हूँ मैं, 45,000 इक्विटी शेयर थे, 100 रुपये का एक था, यानी कि 45 लाख रुपए हम पब्लिक से मांग रहे थे। लेकिन पब्लिक ने 500 शेयर इंटू 20, 500 शेयर इंटू 20 यानी 500 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 रुपये नहीं दिए, तो कॉल्स इन एरियर 10,000,
यानी 45 लाख रुपए मांग रहे थे, 10,000 नहीं है, 44,90,000 है। तो 44,90,000 है ये शेयर कैपिटल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, यानी हमें पैसा कितना मिला है, 44,90,000 रुपये। ठीक है, ये नंबर 2 डाल दिया। ये 44,90,000, ये 44,90,000 थे, ये उठकर, ठीक है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। ठीक है जी, ये 44,90,000 उठकर ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आ गया। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, दोबारा दिखा रहा हूँ। 44,90,000 यहाँ से उठे और यहाँ से उठकर यहाँ 44,90,000 है, और ये 44,90,000 ही हमें मिले हैं कैश, और कोई असेट्स है नहीं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 44,90,000 है, वो भी उठ के यहाँ पे यहाँ आ गई, जो कि करंट असेट्स का पार्ट था। हालांकि हमने नॉन करंट असेट्स भी लिखी है, लेकिन नॉन करंट असेट्स कुछ भी नहीं थी। दोबारा बता रहा हूँ, हमने ये बैलेंस शीट बना लेनी है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की, वहाँ शेयर होल्डर फंड लिख देना है, और नीचे नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटी, ये सब चीज़ें लिख देनी है, लेकिन इनके आगे कुछ नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में था ही नहीं। मैंने कहा था कि एग्जाम के अंदर आपको इस तरह फुल फ्लैप बैलेंस शीट नहीं आ सकती, लेकिन बैलेंस शीट का एक छोटा रूप आ सकता है, तो हमें आनी चाहिए। अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसके साथ ही साथ हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए जरूर। ठीक है जी, तो शेयर कैपिटल 44,90,000 आ गया। ये 44,90,000 कैसा आया, पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल एज इट इज लिखी, इशूड शेयर कैपिटल एज इट इज लिखी, फिर हमने सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल में 45 लाख रुपए लिखे, लेस कॉल्स इन एयर 10,000, 44,90,000 आ गया। और ये 44,90,000 यानी वर्किंग नोट 1 से निकलकर यहाँ लिख दिया, तभी यहाँ पे नंबर 1 लिखा है, 1 का मतलब वर्किंग नोट 1, यानी नोट्स टू अकाउंट 1। और इतना ही पैसा आया 44,90,000, और यही पैसा हमने यहाँ पे भी डाल दिया। इस तरह ये क्वेश्चन बच्चों हो गया। ठीक है जी, तो ये आपको बैलेंस शीट भी हमने बनानी आ गई। तो एक्सपेक्टेशन करता हूँ बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर बच्चों समझ आ गया होगा तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बच्चों की बहुत मेहनत होती है किसी भी चीज़ को समझाने में, और मेरा मकसद यही है कि बच्चों को अधिक से अधिक समझ आ सके। और यदि आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। अगर कुछ कमी नज़र आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।